Good morning, everyone. Today, new chapter is here, death of a partner. अभी इससे पहले हमारे पास टॉपिक था आपके पास में रिटायरमेंट. तो रिटायरमेंट सिंपल सा क्या था आपके पास में, जो 3 पार्टनर हैं उसमें से एक पार्टनर आपके पास फर्म छोड़ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या करते थे, रिटायर पार्टनर का कितना अमाउंट ड्यू है वो निकालते थे सिंपल सा. ठीक, ये था आपके पास में. और यदि पेमेंट कर दिया तो ठीक है, और पेमेंट नहीं किया उसका अमाउंट किस में ट्रांसफर, लोन में अकाउंट में ट्रांसफर जाएगा. अब डेथ में क्या है सिंपल सा, मोस्टली क्या था रिटायरमेंट वाले क्वेश्चनों में क्या था आपके पास में कि जो रिटायर्ड हो रहा था पार्टनर का हो रहा था एंड में हो रहा था मोस्टली क्वेश्चन मेरे पास में यही होता है आपके पास में. डेथ में क्या है, डेथ का तो टाइम फिक्स नहीं है. कई बार कंडीशन ऐसी भी डाली जाती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि कोई पार्टनर रिटायर होता कब होगा, साल के एंड में 31 मार्च को. लेकिन डेथ का तो टाइम डिसाइड नहीं आपके पास में. यदि पार्टनर की डेथ किसी भी टाइम पर हो जाए ड्यूरिंग द ईयर आपके पास, हो सकता है अप्रैल से स्टार्ट हुआ और जून में डेथ हो जाए, अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए. तो जो पार्टनर की डेथ का कोई डिसाइड, किसी पार्टनर की डेथ का कोई डिसाइड नहीं, तो ऐसी कंडीशन में टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. जैसे सैलरी है, यदि उसकी डेथ कभी जून में ही है तो अप्रैल मई जून 3 मंथ की सैलरी दोगे. इंटरेस्ट उनका क्या होती है, पर एनम होता है, तो पर एनम का में से टाइम फैक्टर एप्लीकेबल होगा तो 3 मंथ का ही दिया जाएगा जितने टाइम में डेथ होती है. प्रॉफिट लॉस में शेयर होगा आपके पास में, वो भी कितने टाइम का होगा, 3 मंथ का आपके पास में होगा. ठीक है ना, टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है गुडविल टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है. रिजर्व है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता आपके पास में. ऐसे इंटरेस्ट रंग में क्या लगेगा, टाइम फैक्टर. तो जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए आपके पास में तो सबसे पहले उस पार्टनर को क्या क्या चीज़ देंगे, क्या क्या चीज़. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, वो अपनी कैपिटल लेके जाएगा, हिज शेयर ऑफ कैपिटल. सबसे पहले कैपिटल लेके जाएगा आपके पास में. ठीक, दूसरा क्या लेके जाएगा, सिंपल सा उसका प्रॉफिट में कितना शेयर बनता है इस साल के, हिज शेयर इन प्रॉफिट. ठीक है, इस साल के प्रॉफिट में उसका हिज शेयर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ तक उसका शेयर में कितना प्रॉफिट में कितना शेयर बनता है वो लेके जाएगा सिंपल सा. तीसरी कंडीशन आपके पास में हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में कितना शेयर उसका बनता है वो लेकर जाएगा सिंपल सा पास में. फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेकर जाएगा, यदि क्वेश्चन में है तो क्या क्या लेकर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेकर जाएगा आपके पास में. ठीक है ना, सैलरी है तो सैलरी भी लेके जाएगा सिंपल सा, इतने टाइम की बनती है उनके पास में. ठीक है ना, और क्या चीज का पास है, यदि असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया तो उसमें कोई प्रॉफिट लॉस हुआ तो 6 नंबर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज. असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना, उसमें यदि कोई प्रॉफिट बनता है वो आपके पास में. ठीक है ना, तीसरे आपके पास में यदि कोई ड्राइंग है तो ड्राइंग से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, माइनस करेंगे. 7, ड्राइंग है तो उसका अमाउंट में से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे उसके अपने से. 8 नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपके पास में. ठीक है ना, और नेक्स्ट क्या आपके पास में, जो हमारे पास में रिजर्व पड़े हैं उनमें से प्रॉफिट लेके जाएगा. 9, हिज शेयर इन रिजर्व्स, कोई रिजर्व पड़ी है तो उनमें से. तो जब पार्टनर की डेथ होगी तो क्या क्या लेके जाएगा आप, सबसे पहले अपने शेयर, इससे की कैपिटल वो आपके पास में. और क्या क्या लेके जाएगा, जो प्रॉफिट में शेयर बनता है जितने टाइम वो रहा. तीसरा क्या है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में गुडविल का ट्रीटमेंट सेम ऐसा है जो आपके पास रिटायरमेंट में था आपके पास में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाएगा, सैलरी लेके जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज, यदि असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया है तो प्रॉफिट लॉस में कितना शेयर बनता है ना वो आपके पास में. ड्राइंग, यदि उसने कोई किया उसके कैपिटल में क्या हो जाएगा, माइनस. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितने टाइम के पास में है, और हिज शेयर इन रिजर्व्स. ठीक है ना, जो भी रिजर्व पड़े आपके पास उनका उसमें कितना शेयर बनता है. तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, मोस्टली डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहते हैं इसको. क्या बनाते हैं, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, जो पार्टनर्स का जो भी चीज उसको देनी हो उसको सीआर करते हैं. सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस शीट उसकी कैपिटल.
फिर गुडविल शेयर बनता है वो बाय सेम गुडविल एंट्री किया आपके पास में गेन इनटू डाइट पार्टनर, वहां क्या करते हैं गेन इनटू सैक्रिफाइसर रिमेनिंग टू डाइट पार्टनर, है ना, वो चीज आपके पास में। प्रॉफिट लॉस में शेयर बनता है तो बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस आपके पास में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीआर कर देंगे, सैलरी भी क्या कर देंगे सीआर कर देंगे, सिंपल सा। अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट को रिजर्व है तो बाय अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व। अब डीआर साइड में क्या करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट में या डाइट पार्टनर के अकाउंट में, दूसरे को ड्राइंग किया तो ड्राइंग आपके पास में। इधर रिवैल्यूएशन पे असेट्स और लायबिलिटी में लॉस है तो डेबिट हो जाएगा पास में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा डाइट पार्टनर के अकाउंट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एंट्रीज क्या क्या होंगी आपके पास में। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपके पास में सेकंड पॉइंट लेते हैं, कैपिटल की तो कोई एंट्री होगी नहीं। कैपिटल की एंट्री तो क्या होगी बाय बैलेंस शीट लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, डीसी पार्टनर का बाय बैलेंस शीट, तो उसकी कोई एंट्री होगी आपके पास में। अब हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, किस डेट तक का, उसकी डेथ तक की डेट का। यदि उसकी डेथ हो जाती है 30 जुलाई को, 31 जुलाई को, 31 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा। अगस्त में डेथ होती है तो 5 महीने के पास में। तो प्रॉफिट कैसे निकाले सिंपल सा वो देखना है हमारे पास में भी। अब देखो आपके पास में एक टॉपिक और हो गया इसमें कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड गेन रेशियो। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो बचे हुए पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा। इसका सेम वो ट्रीटमेंट जो अपन रिटायरमेंट में करते थे सिंपल पास में, कोई भी चेंज नहीं है बिल्कुल पास में, इसलिए वहां नहीं लिखा था मैंने इसको। तो देखो आपके पास एक आधा क्वेश्चन लेते हैं सिंपल पास में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके पास में, हमको क्वेश्चन बुक के लेता हूं आपके पास में। एबीसी पार्टनर है, ए बी और सी पार्टनर है आपके पास में, उनका रेशियो दे रखा है, जो प्रॉफिट शेयर रेशियो देखा है 1/2, ठीक है ना, 2/5 और 1/10 दे रखा है। और इसमें डाइट हो रहा है आपके पास में सिंपल सा सी डाइट हो रहा है, सी डाइट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो, ये रेशियो निकालना है न्यू वाला पास। तो सिंपल सा पहले इसका अपन क्या करें आपके पास में, ये दे रखा है इस तरह से आपके पास में, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेशियो निकालते पास में, तो 1/2, 2/5 और 1/10, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना तक पास में 10, 5, 4 और 1। रेशियो क्या है 5, 4 और 1 का रेशियो आपके पास में, सिंपल कर दिया आपने, ठीक है ना। ये आपके पास डेथ किसकी हो रही है, सी की डेथ हो रही है आपके पास में। अब इसमें डायरेक्ट करना हो ना तो ये इनका न्यू रेशियो होगा, ये सैक्रिफाइस होगा, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो क्या होगा आपके पास में, न्यू रेशियो आपके पास में क्या 5 और 4 का, और ये क्या होगा गेन रेशियो आपके पास में कितना 5 और 4 का आपके पास में। पता है तक पास में रिटायरमेंट में यदि इसकी डेथ हो जाए तो ये गेन होगा इसके पास। अब इसके पास में यदि एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास, दो नंबर क्वेश्चन आपके पास में जाए तो सॉल्व कैसे करें सिंपल सा। सी का शेयर कितना है, सी डेथ हो रहा है, सी शेयर कितना है सिंपल सा, सी शेयर कितना 1/10। इसको हमको लेंगे सिंपल सा ए और बी लेंगे, बाकी बच्चे रेशियो आपके पास में। तो ए कितना गेन करेगा सुनो आपके पास में, ए गेन 1/10 का 5/9 शेयर मिलेगा बाकी बच्चों में। 20 गेन क्या होगा सिंपल सा देखो आपके पास 1/10 का 4/9, तो गेन कितना हो गया 5/90, ये कितना होगा 4/90 आपके पास में। ये तो ए का गेन हो गया, ये बी का गेन, तो 5 और 4 तो क्या निकला गेन। अब न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर निकालने का कहता है ओल्ड प्लस गेन, जितना पहले से था प्लस और मिल गया किसका सी के शेयर में। तो न्यू शेयर निकालने का तरीका होता है, न्यू शेयर निकलता है ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। न्यू किस किसका निकलेगा, बाकी बच्चे पार्टनर का निकलेगा पास में। तो कैसे निकालने आपके पास में, ओल्ड प्लस गेन, पहले ए का निकालते हैं, ए इज न्यू शेयर, ए इज ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना था उसका 5/10, गेन कितना उसका, गेन देखा 5/90। ऐसे 20 न्यू शेयर, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड कितना है 4/10, ये कितना 4/90 आपके पास। एलसीएम कितना आएगा 90, ये कितना था 45 + 5, 50/90, ये कितना था 90, तो ये कितना था 36 + 4,
40/90, तो ये कितना आएगा 50:40, तो क्या 5 और 4 का ही हमारा कौन सा रेशियो कहलाएगा, न्यू रेशियो कहलाएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट केस है, सिंपल सा आपके पास में। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, इसकी करने के बजाय आपके पास। देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिए, फर्स्ट ये आपके पास सेकंड वाला, शिव मोहन और हरी पार्टनर है, ये हरी आपके पास, रेशियो देखा है 5/4 का। मोहन डाइड, मोहन की डेथ हो रही है। हिज शेयर टेकन बाय शिव एंड हरी, हिज शेयर टेकन बाय शिव एंड हरी। ठीक है ना, मोहन की डेथ हो रही है, पता कौन लेगा, हरी लेगा आपके पास में। इक्वली, किस रेशियो, इक्वली में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेन रेशियो। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आंसर 2 आपके पास में। ठीक, कितने पार्टनर हैं, शिव, मोहन और हरी। ठीक है, डेथ किसकी हो रही है, मोहन की डेथ हो रही है। शेयर कितना है, 5 और 4 का रेशियो है। मोहन की डेथ हो रही है इसमें, हाँ मोहन की डेथ हो रही है आपके पास में, इसकी डेथ हो रही है सिंपल सा। इसके शेयर को कौन कौन ले रहे हैं, शिव और हरी, किस रेशियो में, इक्वली में। 2 पार्टनर तो इक्वल 1/2। तो पहले से पहले शिव का शेयर निकाल देखो, सब मोहन का शेयर कितना है, जिसकी डेथ हो रही है, मोहन शेयर कितना है, 5/14। मोहन का शेयर था 5/14, इसको कौन कौन ले रहे हैं, शिव और हरी, इक्वल रेशियो में। ठीक है ना, 5/14 को कौन ले रहे हैं, टेकन बाय कौन कौन है, शिव एंड हरी इन इक्वल। ठीक है, आपके पास में इसका मीन्स क्या हो, आपके पास में कितना गेन करेंगे, टेकिंग गेन करेंगे, एस कितना गेन करेगा, शिव कितना गेन करेगा, शिव कितना गेन करेगा, शिव गेन। इसका 5/14 का 1/2 तो कौन लेगा, शिव लेगा। 5/28 तो शिव लेगा आपके पास में। हरी कितना गेन करेगा, हरी इज गेन, हरी गेन कितना करेगा, इसका ही 1/2 ये लेगा, कितना होगा 5/20, ये कितना 1/5/28। इक्वल रेशियो में कह रहे तो गेन तो क्या निकला है, 5/28 और 5/28, ये 1:1 तो गेन आपके पास, गेन ऑलरेडी दे रखा है, इक्वल रेशियो में ले रहे हैं। अब न्यू रेशियो कैसे निकालें, सिंपल सा न्यू रेशियो निकालने का तरीका होता है, न्यू शेयर निकलता है ओल्ड प्लस गेन। न्यू शेयर कैसे निकालें, न्यू शेयर किस किसका निकलेगा, न्यू शेयर पहले शिव का निकालेगा, ओल्ड प्लस गेन। निकालने का तरीका होता है ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ठीक, तो पहले निकालते हैं शिव का आपके पास में। शिव का ओल्ड कितना है आप देख लो, शिव का ओल्ड कितना आपके पास में 5/14। ठीक है ना, गेन कितना किया शिव ने 5/28। ठीक, दूसरा कौन है, मोहन, सॉरी हरी, हरी का कितना आपके पास में, सिंपल सा ओल्ड कितना है हरी का आपके पास में 4/14, गेन कितना है 5/28। इसको पहले कितना था प्लस जो मिल गया आपके पास में 28 एलसीएम लेते हैं तो कितना था 10 + 5 15/28। इसका कितना आता है, हमने एलसीएम लिया 28 8 + 5 कितना 13/28। तो न्यू रेशियो कितना निकला 15 और 13 का क्या निकला आपके पास में 15 और 13 का क्या निकला, ये निकला न्यू रेशियो निकल के आपके पास में आया। ठीक है ना, तो सिंपल सा गेन हमारे पास में क्या निकला 1:1 का गेन निकला और 15 और 13 का क्या निकला आपके पास में, ये निकला आपके पास। देखो क्वेश्चन नंबर लिया मैंने थर्ड आपके पास, सेकंड आपके पास हो गया 3 पार्टनर हैं R S और M पार्टनर, रेशियो क्या है 2/5 और 1/5। तो कितना हो जाएगा 2 और 1 का आपके पास रेशियो का। M डाइड आपके पास में, ये डेथ हो रही है आपके पास, M की डेथ हो रही है। M के शेयर को, ठीक है ना, M के शेयर को R और S ले रहे किस रेशियो में 1 और 2 के में। इसका मींस 1/3 तो कौन लेगा R लेगा, S कितना लेगा 2/3। तो पहले निकालते हैं डाइड पार्टनर शेयर। जब M शेयर जो डाइड होगा ना M शेयर्स कितना है 1/5। कौन कौन ले रहे इसको, टेकन बाय R एंड S किस रेशियो में 1 और 2 में। इसका 1/5 का 1/3 तो कौन लेगा R का गेन कितना हो जाएगा, R गेन
1/5 का 1/3, 1/15, ये आर का गेन होगा। दूसरा एस गेन कितना हो जाएगा, 1/5 का 2/3 है आपके पास में, तो 2/15 है आपके पास, ठीक है ना। ये तो आर का गेन हो गया, ये एस का गेन हो गया। न्यू शेयर कैसे निकालें आर का, देखो न्यू शेयर निकालने का तरीका होता है न्यू शेयर ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। पहले निकालते हैं आर का। आर का कैसे, ओल्ड कितना है आर का, देखो आप 2/5, गेन कितना है 1/15, एस का न्यू शेयर ओल्ड कितना है 2/5 प्लस 2/15, ये आपके पास गेन। एलसीएम कितना है 15, 6 प्लस 1, ठीक है ना, 7/15 आपके पास इसका आ गया। इसका कितना आता है, रेशनल के लिए आपके पास है 6 प्लस 2 कितना आ गया 8/15 आपके पास में। तो ये कितना है 7 और 8 का हमारा क्या निकलता है, ये निकलता है न्यू रेशियो हमारे पास में, ये निकल करता है 7 और 8 का हमारे पास में क्या निकल करता है, न्यू रेशियो हमारे पास में इसका निकल जाता है आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास में ये क्वेश्चन करना था आपके पास में, ये क्वेश्चन थर्ड था हमारे पास में। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास में, ये क्वेश्चन आपके पास में है, एबीसी पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 4:3 का, रेशियो 4:3 का, सी डाइड है, ए इज एक्वायर 4/9 ऑफ सी, ए सी के शेयर का 4/9 ले रहा है एंड बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी, बाकी कौन ले रहा है इसका बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉपर्टी शेयर्स एंड गेनिंग रेशियो आपके पास में। तो सबसे पहले मैं लेता हूं आपके पास में क्वेश्चन 5 का बी लिया है आपके पास में, 5 का बी लिया है मेरे पास में। तो कौन कौन पार्टनर, ए बी और सी पार्टनर है, रेशियो कितना है 4 और 3 और 2 का रेशियो है, डाइट करो सी, सी का शेयर कितना मिले, तो सी शेयर पहले ये निकाल आपके पास कितना है 2/9 है, सी के शेयर को कौन ले रहा है, सी डाइट, ए इज एक्वायर 4/9 ऑफ सी, सी के शेयर का 4/9, ठीक है ना, तो इसका 4/9 ऑफ, ठीक है ना, 4/9 ऑफ सी शेयर टेकन बाय ए, सी के शेयर का 4/9, तो देखो सी कितना, ए कितना गेन करेगा, एज गेन कितना होगा आप समझ लो, उसमें ए का गेन कितना होगा 2/9 का 4/9 कितना 8/81, तो ए गेन करेगा, बाकी जो बाकी बचा गेन कौन करेगा बी। तो सी का शेयर कितना था 2/9, इसमें से कितना चला गया 8/81 चला गया ए के पास, तो सिंपल सा बी का गेन कितना होगा, बी इज गेन, इसका निकालने का सिंपल तरीका है, बी इज गेन कितना था 2/9, इसमें से कितना चला गया, ए को कितना दिया 8/81, 8/81 माइनस कर दो, 81 एलसीएम आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना था 18 प्लस 8, तो सिंपल सा कितना 26/81 आपके पास में, ठीक है ना, 26/81 आपके पास में, ठीक है, सॉरी इसमें से माइनस करना था आपके पास में, ये माइनस करना है, तो इसमें कितना रहेगा 10/81, तो ये गेन कितना होगा 8/81 है ना, और ये कितना आपके पास में 10/81 आपके पास, तो 8 और 10 इसका मीन्स 4 और 5 का तो क्या हो गया गेन आपके पास में हो गया। अब न्यू शेयर कैसे निकालें, न्यू रेशियो कैसे निकालें, तो सिंपल सा न्यू शेयर निकालने का क्या करें अपन, ओल्ड प्लस गेन, तो न्यू शेयर निकालने का तरीका होगा ओल्ड शेयर प्लस गेन, न्यू किसका निकालेगा, बाकी बचे पार्टनर कौन कौन है ए और बी, तो पहले लिखे ए का न्यू शेयर, ए का ओल्ड कितना आपके पास में 4/9, बी का निकालते हैं बी न्यू शेयर कितना है 3/9, गेन कितना है 8/81, ये मत लेना आप शेयर लेना ध्यान रखना, और ये कितना है 10/81 आपके पास में, तो एलसीएम कितना आएगा 81, तो कितना 36 प्लस 8 44/81, ये कितना जाएगा 81, 27 प्लस 10 37/81, तो ये कितना हुआ आपके पास 44:37, ये आएगा न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास ये निकल के आपके पास में आ गया, ठीक है ना। ये गेन होगा और ये क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का ऑप्शन था, ए और बी था हमारे पास में। अब देखते हैं आपके पास, ये तो हमारे पास में हो गया इसका फर्स्ट केस, ये वाला आपके पास। दूसरे केस में क्या है, सिंपल सा देखो आपके पास में दूसरे केस में देखा है एबीसी पार्टनर है ना, तो एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। जो पार्टनर रिटायर होता है उसके शेयर को एक ही पार्टनर ले रहा है आपके पास में, दूसरा पार्टनर उसके शेयर को नहीं ले रहा, तो उसका शेयर चेंज नहीं होगा। सिंपल सा आपके पास में देखो आपके पास इसमें देखो एबीसी पार्टनर है, कितना रेशियो है 5, ए बी और सी पार्टनर है आपके पास, शेयर कितना 5, 3 और 2 का शेयर हमारे पास में। सी डाइज हो रहा है, सी का शेयर कौन है, ए ले रहा है, ठीक है ना। तो क्लियर है, सी शेयर टेकन बाय ए, बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सी के शेयर को ले रहा है, ए गेन कर रहा है आपके पास में। तो सिंपल सा एच शेयर कितना हो जाएगा, एच शेयर ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, तो ए का ओल्ड कितना है 5/10, गेन सी का भी ले रहा है, सी का प्लस कर दो इसमें 2/10, तो 7/10 आपके पास। बी का शेयर क्या होगा, बी शेयर, बी के शेयर में कोई चेंज नहीं होगा 3/10 आपके पास, ठीक। क्या पूछा है, न्यू रेशियो पूछा है, इसमें गेन तो एक ही कर रहा है, तो 7/10 और 3/10 कितना निकलता है, 7 और 3 का क्या निकलता है, सैक्रिफाइस नहीं, क्या निकलता है, न्यू रेशियो निकलता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास में रिटायरमेंट में, सॉरी डेथ में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, सेम किसकी तरह, रिटायरमेंट की तरह के पास में।